ट्रायंगल के सेकेंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और आगे के एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium है। ये होता है ट्रापेजियम। ABCD क्या है? ट्रापेजियम है। in which AB parallel to CD, AB parallel to क्या है? CD है। and its diagonal intersect each other at O. इसके diagonals intersect कर रहे हैं O पे। O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल्स। तो प्रूफ करना है, शो दैट AO by BO is equal to CO by DO। सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन क्या है। तो गिवन है कि इन ट्रापेजियम ABCD AB parallel to CD। प्रूफ करना है, टू प्रूव AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CU डिवाइडेड बाय DO। ये हमें प्रूफ करना है। और यहाँ कंस्ट्रक्शन भी होगा। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हम CD के एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ OE पैरेलल टू CD। हमने क्या ड्रॉ कर दिया? OE पैरेलल टू CD एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब प्रूफ में देखो क्या होगा। इस ट्रायंगल में पहले BPT लगाएंगे। इन ट्रायंगल ACD देखो BPT क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या हो जाता है? AD by DB is equal to AE by EC। ये BPT है। तो हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ACD क्या है? OE पैरेलल टू CD। OE पैरेलल टू CD है तो क्या हो जाएगा? AE by ED is equal to AO by OC। क्या हो जाएगा? AE डिवाइडेड बाय ED is equal to AO डिवाइडेड बाय CO या OC। दोनों सेम होता है। और यहाँ पे राइट करेंगे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इक्वेशन 1 हम कंसीडर करेंगे कि ये क्या है? इक्वेशन 1 है। अब ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन से हमने करा था OE पैरेलल टू CD। OE पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे गिवन है AB पैरेलल टू CD तो गिवन ही है, गिवन है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? OE पैरेलल टू AB हो जाएगा। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में ABD ये क्या पैरेलल है? OE पैरेलल टू AB। OE पैरेलल टू AB। तो BPT से क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। एक चीज ध्यान रखो, BPT में आप जैसे आप ऐसे BPT लगाते हो ABC और ये DE है, तो BPT मतलब AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। आप उल्टा भी लिख सकते हैं ना, रेशियो ही तो इक्वल करना है। थ्योरम ये होता है कि ये जो लाइन है वो इक्वल
इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है। दैट मीन्स आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी ई बाई ई सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हम ऐसे करेंगे ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाई डी बाई बी पी टी। सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, क्या होगा। अब देखेंगे दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। ऐसे A इज इक्वल टू सपोज करो B है और A इज इक्वल टू C है तो B इज इक्वल टू C हो जाएगा कंपेयर करके। बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है ये, तो AO इंटू DO इज इक्वल टू हो जाएगा BO इंटू CO। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड कर होगा, तो DO को उधर ले जा रहे हैं तो नीचे डिवाइड होगा, BO को नीचे इधर ला रहे हैं तो नीचे डिवाइड होगा। तो फाइनली आप राइट कर सकते हैं AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। फाइनली हमने क्या करती है, प्रूफ करती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। The diagonals of quadrilateral ABCD intersect at each other at O such that AO by BO is equal to CO by DO। तो हमें शो दैट करना है ABCD is a trapezium, मतलब इसमें ट्रापेजियम नहीं गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रापेजियम नहीं गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, आप लोग दोबारा डायग्राम बनाना। इसमें भी हम ट्रापेजियम प्रूव कर रहे हैं तो ट्रापेजियम ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर गिवन कुछ और है। यहाँ पे पैरेलल नहीं गिवन है, पैरेलल हमें प्रूव करना है। गिवन में लिखेंगे कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral in which BD and AC diagonals intersect at O। O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से, ये डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड गिवन है इसमें AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ABCD क्या है, ट्रापेजियम है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रापेजियम। ट्रापेजियम मतलब कोई दो पेयर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और हम प्रूफ कर दें AB पैरेलल टू CD, अगर हम प्रूफ कर दें तो ये ट्रापेजियम हो जाएगा। इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे।
ड्रॉ OE पैरेलल टू CD। हमने क्या ड्रॉ कर दिया, OE पैरेलल टू CD। तो हम इसमें BPT लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल ACD OE पैरेलल टू CD है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO, AO बाई CO, AO बाई CO। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन बाई BPT। बट लेकिन यहाँ पे कुछ और गिवन है, बट AO बाई PO, यहीं पे आप राइट कर सकते हैं। एक चीज देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, AO डिवाइडेड बाई CO इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाई DO। तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे बट AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में AO और CO कॉमन है, AO अपॉन CO कॉमन है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO। ये हो गया। अब ABD में हम कन्वर्स लगाएंगे। ABD में क्या लगाएंगे, कन्वर्स लगाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ध्यान से देखना, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO। जब भी किसी ट्रायंगल में हो जाता है, जैसे रेशियो अगर इक्वल हो, अगर ऐसे हो जाए दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, या दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देयरफॉर हम राइट करेंगे कि जो OE है वो पैरेलल टू AB हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ BPT। अब देखो, बट हम देख सकते हैं कि जो एंड OE जो है CD की भी पैरेलल है, CD की भी पैरेलल है बाई कंस्ट्रक्शन। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, शो हम राइट कर सकते हैं AB पैरेलल टू CD। जब AB पैरेलल CD हो गया तो क्या हो गया, देयरफॉर ABCD क्या हो जाएगा, ट्रापेजियम। ये 9th एंड 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली या प्री बोर्ड के पर्सपेक्टिव में, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब है कंसेप्ट करने हैं, आगे कौन कौन से क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का वो करते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया
तो इसमें थ्योरम्स है जो पहले प्रूफ करना भी आता था और मैं प्रूफ भी करा दूंगा बाद में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम बस देखते हैं थ्योरम 6.3 क्या है। इसमें ये है स्टेटमेंट, ये है if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar, hence the two triangles are similar। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल्स भी इक्वल हो जाए या तीन एंगल्स भी इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। जैसे ये देखो, ABC DEF, ध्यान से देखिए, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल जो है इसके इक्वल है। ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान से देखो कि जो एंगल ए है वो किसके सामने है, ई के सामने। एंगल ए ई के इक्वल है। एंगल बी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है। तो जो हम राइट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन इक्वल के ऊपर ऐसे होता है, सिमिलर का साइन सिर्फ ये। सिमिलर का मतलब होता है शेप में सेम हो, साइज नीड नॉट बी इक्वल। तो ये ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ई एफ डी, कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स होना चाहिए, ई एफ डी लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, इसके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। जैसे ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई एफ डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी, ए सी डिवाइडेड बाई ई डी या डी एफ डी ई। तो इसको बोलते हैं सी पी एस टी, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से क्या हो जाएंगे, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया लग रहा है, ए क्राइटेरिया। लेकिन इसी का एक अजम्पशन है कि अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ध्यान से देखो, अगर ये ट्रायंगल ऐसे है, डी ई एफ, ये इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है, दो एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सब प्रॉपर्टी से। तो दो एंगल सेम आए तो दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ गिवन है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल,
हमें देखना पड़ेगा किसके सामने क्या है। तो बी और सी के सामने तो दिख रहा है, बी के सामने क्या होगा, एफ होगा, और सी के सामने होगा डी, बचा क्या, ई बचा, ई एफ डी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई ए ए सिमिलरिटी। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो बाकी के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा, और साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू होगा ए सी डिवाइडेड बाई डी। इसको हम सी पी एस टी बोल सकते हैं। पेपर में फुल फॉर्म राइट करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल भी इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन सी क्राइटेरिया से, तो ए ए क्राइटेरिया से। एस 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 क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये थोड़ा सा अप्लाई करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो इसको ध्यान से समझना है। इसमें गिवन क्या है कि साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे इसमें ऐसे गिवन होगा ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी ई। जब ऐसा होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, आगे क्या राइट करूँ, तो ये क्वेश्चनेबल है, सीधा हम ऐसे नहीं राइट कर सकते हैं। कौन साइड किसके प्रोपोर्शनल है उसके अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए आप ये देखो, इस ट्रायंगल में देखो ए के सामने ए बी है, यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा सी होगा, और सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या होगा, तो ई एफ देखो यहाँ पर, तो ई एफ के अपोजिट जो एंगल होगा डी होगा, दैट मीन्स सी के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो डी होगा। दूसरी बात है बी सी देखो यहाँ पे, बी सी के अपोजिट एंगल ए है, और यहाँ डी एफ है, बी सी के नीचे डी एफ है, तो डी एफ का अपोजिट एंगल ई है, तो ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, ई हो गया। बाकी क्या बचा यहाँ पे, बी बचा, और इधर क्या बचा, डी ई एफ बचा। तो ऐसे हम कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, तो ए के सामने ई, बी के सामने एफ, और सी के सामने डी, और इसको क्या राइट करेंगे, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो कोई एंगल इक्वल करना होगा तो इक्वल कर सकते हैं हम। कैसे, ए के सामने ई होगा, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और बी के सामने बी के इक्वल हो जाएगा एफ, एंड सी के इक्वल होगा डी, एंगल डी, और यहाँ पे क्या होगा, सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब है एस 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 ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, या ऐसे की मैंने ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई डी ई।
ए बी और बी सी के बीच का एंगल कौन सा है? ए बी और बी सी के बीच का एंगल बी है। और ई एफ एंड डी के बीच का एंगल ये है। तो यहाँ पर ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो गया? ई एफ। और बी सी डिवाइडेड बाय क्या हो गया? डी। इसके इक्वल है, उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो गया। दैट मींस बी इज इक्वल टू सी। ये गिवन होगा आपका, ये आपका गिवन होगा। तो कैसे क्या होगा? अब क्या होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर कोई और एंगल इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या लिखेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट हम राइट नहीं कर सकते हैं ध्यान रहे। बस ये हमें पता है कि बी के इक्वल ई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। बी के अलावा ई। यहाँ पर कौन से पॉइंट्स होंगे इसके, तो देखना पड़ेगा। तो इससे पता चलेगा ए बी जो है, ए बी का अपोजिट जो एंगल है वो सी है, ठीक है। और ई एफ के अपोजिट एंगल जो है डी है। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि सी के अपोजिट जो है डी है। तो जो बचा वो हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे क्या बचा? डी ई एफ। और यहाँ पे क्या बचा? ए बी सी। तो एफ ई डी सिमिलर हो जाएगा बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इसके बाद क्या होगा? बाकी के जो दो एंगल्स हैं ना वो इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस ए एफ के इक्वल हो जाएगा, बी तो ई के इक्वल ऑलरेडी है ही है, सी डी के इक्वल हो जाएगा। और साइड भी बाकी क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सी पी एस टी से क्या हो जाएगा? अब सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल ऑलरेडी है, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी के। और साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दैट मींस ए बी डिवाइडेड बाई एफ ई डिवाइडेड बाई बी सी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ हो जाएगा। सी पी एस टी corresponding parts of similar triangle। तो ये तीन क्राइटेरिया, 3-4 क्राइटेरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसी पे बेस्ड अगली एक्सरसाइज 6.3 है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही।